हेलो स्टूडेंट्स, आज हम उत्तराखंड की चार धाम यात्रा इसका पार्ट 2 देखेंगे। ठीक है, तो हमने इसके पार्ट 1 में यात्रा की थी यमुनोत्री की। ठीक है, तो मैंने आपको यमुनोत्री के बारे में सारी डिटेल्स बताई थी कि आप देवी यमुना के वहाँ पर यात्रा करना चाहते हैं तो आपको किस रूट को लेना है, वहाँ कैसे पूजा अर्चना होनी है और उस मंदिर का इतिहास क्या है, हर चीज़ मैंने आपको डीपली बताई है उसमें। ठीक है, तो अब हमारा जो आज का विषय है दैट इज पार्ट 2 गंगोत्री। ठीक है, ये जो हमारा गंगोत्री है ना, ये भी हमारा उत्तरकाशी जिले में ही पड़ता है। ठीक है, मैंने ये छोटा सा मैप बना के आपको थोड़ा समझाने की कोशिश की है। ठीक है, वैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में उत्तराखंड के सारे डिस्ट्रिक्ट वगैरह हर चीज़ बताई है। अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है ना डिस्ट्रिक्ट के बारे में तो आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम आज गंगोत्री के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो गंगोत्री जो है ना, गंगा नदी का उद्गम गोमुख से होता है। ठीक है, यहाँ से जो गोमुख है ना, जहाँ से गंगा नदी का उद्गम होता है, वहां से गंगोत्री धाम जो है वो 18 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको लोकेशन पता होनी चाहिए ना, तो उसके बाद ही बाकी चीजें डिस्कस होंगी। सो आई एम टेलिंग यू कि गंगा नदी का उद्गम गोमुख से होता है, जहाँ से गंगोत्री धाम 18 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। ठीक है, और ये जो है गंगोत्री धाम, ये उत्तरकाशी से 100 किलोमीटर है। उत्तरकाशी से 100 किलोमीटर गंगोत्री धाम। ठीक है, और गंगोत्री धाम की सबसे बड़ी चीज ये है कि यहाँ पर आपको दर्शन के लिए पैदल यात्रा नहीं करनी पड़ती। यहाँ पर पूरा ना मंदिर आपका सड़क के किनारे पे ही है, मतलब कि पूरा रोड जाती है मंदिर तक। तो आपको जैसे यमुनोत्री धाम के लिए आपको कम से कम 5 किलोमीटर तो पैदल यात्रा करनी ही पड़ेगी। ठीक है, वैसे तो 13 किलोमीटर की है, लेकिन लास्ट के 5 किलोमीटर तक आप आ सकते हैं किसी ना किसी हल्के वाहन से या किसी चीज़ से, लेकिन 5 किलोमीटर तो आपको चलना पड़ेगा। लेकिन गंगोत्री जो है इस धाम तक सड़क जाती है, तो यहाँ पर आपको पैदल नहीं चलना पड़ता। ठीक है, तो अब आता है इस मंदिर का थोड़ा सा निर्माण के बारे में देख लेते हैं। इस मंदिर का निर्माण किया था गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा ने। ठीक है, अमर सिंह थापा ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है, लेकिन ये जो ना, ये पूर्व में मंदिर का निर्माण तो इन्होंने कराया था 18वीं शताब्दी में। ठीक है, लेकिन जो वर्तमान मंदिर है उसका पुनर्निर्माण जयपुर के राजघराने के द्वारा कराया गया। ठीक है, जयपुर के राजघराने के द्वारा इसका पुनर्निर्माण कराया गया। और जयपुर राजघराने में किसने कराया था? ये राजा माधो सिंह सेकंड यानी द्वितीय। ठीक है, राजा माधो सिंह द्वितीय ने इसका पुनर्निर्माण कराया था। ठीक है, और इस मंदिर के कपाट भी अक्षय तृतीया को बंद हो जाते हैं और अक्षय तृतीया को खुलते हैं, सॉरी। ठीक है, और दिवाली के दिन कपाट बंद हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि यमुनोत्री धाम के कपाट भी अक्षय तृतीया को खुलते हैं ना, और कार्तिक माह में बंद होते हैं, वैसे गंगोत्री धाम के कपाट भी जाड़ों की वजह से दिवाली में बंद हो जाते हैं और फिर इधर आके अक्षय तृतीया पर खुल जाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इस मंदिर के बारे में आपको कुछ और चीजें बता देती हूँ। यहाँ पर क्या हुआ था ना कि राजा भगीरथ जो थे, उन्होंने एक पवित्र शिलाखंड पर बैठकर यहाँ पर तपस्या की थी गंगोत्री धाम के पास। ठीक है, तो जहाँ पर जिस शिलाखंड पर बैठकर उन्होंने तपस्या की थी उसके पास ही इस गंगोत्री धाम गंगा माता के मंदिर का निर्माण किया गया है। ठीक है, आप लोग को थोड़ा अगर इतिहास पता है तो आप लोग जानते होंगे कि राजा भगीरथ तपस्या के द्वारा गंगा को पृथ्वी पर लेकर आए थे। ठीक है, और भगवान शिव ने गंगा को फिर अपनी जटाओं में बांध लिया था। ठीक है, तो इसीलिए ये बहुत पूजनीय स्थल है। ठीक है, पहले आप यमुनोत्री की यात्रा करते हैं, उसके बाद आप गंगोत्री की यात्रा करते हैं। ठीक है, अब आती है इसमें चीज, जब जाड़ों में मैंने आपको बताया कि अक्षय तृतीया पे द्वार खुलते हैं, दिवाली पे बंद हो जाते हैं, तो फिर जाड़ों में पूजा कहाँ पर होगी देवी गंगा की? ये पूजा होती है मुखवा गांव में मार्कंडेय मंदिर में। ठीक है, मुखवा गांव के मार्कंडेय मंदिर में पूजा अर्चना जाड़ों में यहाँ पर देवी की पूजा अर्चना होती है। और ये जो गांव है ना, ये उत्तरकाशी से 70
किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। ठीक है, ये हुआ मंदिर का इतिहास। ये यहाँ पर जाड़ों में कब पूजा होती है। ठीक है, अक्षय तृतीया पर द्वार खुलते हैं। ठीक है, और बंद होता है दिवाली पर बंद हो जाते हैं द्वार। ठीक है, और बंद होने के बाद जाड़ों में पूजा मुखवा गांव के मालकंडे मंदिर में होती है, जो कि उत्तरकाशी से 70 किलोमीटर दूर है। ठीक है, इसके बाद आगे जो चीज़ें आती हैं गंगोत्री के बारे में वो ये है कि ये जो गंगोत्री धाम है ना, गंगोत्री मंदिर, ये सफ़ेद ग्रेनाइट के चमकदार पत्थरों से बना हुआ है। ठीक है, मंदिर का निर्माण सफ़ेद ग्रेनाइट, या आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि मंदिर का निर्माण किस प्रकार के पत्थरों से किया गया है। ठीक है, तो सफ़ेद ग्रेनाइट के चमकदार पत्थरों से इस मंदिर का निर्माण किया गया है। ठीक है, और ये जो मंदिर है ना, इस मंदिर में देवी गंगा की तो पूजा होती है। ठीक है, देवी गंगा का मंदिर है, उनकी पूजा तो यहाँ पर होगी, लेकिन देवी गंगा के साथ साथ यहाँ पर देवी सरस्वती, ठीक है, देवी अन्नपूर्णा, देवी लक्ष्मी, देवी पार्वती, इनकी भी प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की गई है, उनकी भी यहाँ पर पूजा होती है। ठीक है, और ये जो गंगोत्री धाम है ना, ये आपका ऋषिकेश से गंगोत्री आपका 259 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो ये जो आपका डिस्टेंस है, आपको जैसा कि मैंने बताया कि ये मंदिर आपका सड़क के किनारे है, तो आपको पैदल तो चलना नहीं पड़ता। ठीक है, तो रूट का ऐसा कुछ टेंशन इसमें रहेगा नहीं आपको। तो आप ऋषिकेश टू गंगोत्री सीधे आइए 259 किलोमीटर ट्रेवल करके, और आप माता के दर्शन कर सकते हैं। ठीक है, और गंगोत्री के ना आसपास भी कुछ स्थल हैं जहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं। ये निकट स्थल जो है ना, वो गौमुख है एक तो। ठीक है, गौमुख जैसा कि आपको पता है गंगा का उद्गम स्थल है गौमुख, राइट। ठीक है, और भैरव घाटी है यहाँ पर। ठीक है, हरसिल जो है, जो ये उत्तरकाशी से मुखवा गाँव 70 किलोमीटर है ना, तो इस गांव के पास ही हरसिल जगह है। ठीक है, वहाँ के भी आप दर्शन कर सकते हैं। और इसके आसपास नंदन वन है, तपोवन है। ठीक है, चिलबासा, भोजबासा, केदारताल, भैरव छाप, सूर्यकुंड, ये सब इसके निकट स्थित है। ठीक है, तो आप उन सब के दर्शन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब भी आप ये चारधाम यात्रा अपनी प्रारंभ करें, आई विल एडवाइस यू कि आप फर्स्टली यमुनोत्री के दर्शन करें, फिर गंगोत्री के दर्शन करें, उसके बाद आप केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन करें, क्योंकि ये चारधाम यात्रा का पहला पड़ाव यमुनोत्री को ही कहा जाता है। ठीक है, और केदारनाथ बद्रीनाथ के दर्शन भी एक साथ करना जरूरी है, क्योंकि केदारनाथ के दर्शन किए बिना बद्रीनाथ की यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती। ठीक है, तो आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं, या तो आप चारधाम के एक साथ दर्शन करें। सबसे पहले आप जाएं यमुनोत्री। ठीक है, पहले आप यमुनोत्री के दर्शन करें देवी यमुना के, फिर आप देवी गंगा के दर्शन करें गंगोत्री में, फिर आप जाएं यहाँ से केदारनाथ। ठीक है, भगवान शिव के दर्शन। ठीक है, फिर आप जाएं बद्रीनाथ। ठीक है, बद्रीनाथ में भगवान विष्णु के दर्शन करें। और बद्रीनाथ जो है ना, ये भारत, हमारा जो कंट्री है, देश है, उसके 4 जो धाम हैं उनमें से एक है। उत्तराखंड के 4 धाम तो ये होते हैं। ठीक है, लेकिन भारत देश जो हमारा है, वहाँ के जो 4 धाम है उनमें से एक ये है। ठीक है, वो 4 धाम क्या है? बद्रीनाथ जो है वो उत्तर में है। ठीक है, पूर्व में उड़ीसा में पुरी, पश्चिम में गुजरात में द्वारका। ठीक है, और साउथ में है रामेश्वरम, तमिलनाडु में रामेश्वरम। ठीक है, ये 4 धाम भारत के 4 धाम है। तो आप या तो इन चारों की एक साथ यात्रा कीजिए 1 बाय 1, या फिर आप क्या कर सकते हैं, एक आप ट्रेवल कीजिए यमुनोत्री और गंगोत्री का। ठीक है, फिर आप एक नेक्स्ट ट्रिप प्लान कीजिए जिसमें आप केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन करें, लेकिन ये दोनों दर्शन आप एक साथ ही करेंगे। ठीक है, और यात्रा हमेशा यमुनोत्री से ही स्टार्ट होगी। ठीक है, तो मैंने आपको गंगोत्री के बारे में, इसका इतिहास, ठीक है, यहाँ पे देवी गंगा की पूजा होती है ये भी बता दिया। ठीक है, कपाट कब बंद होते हैं, कब खुलते हैं, ये भी बता दिया। अब जब कपाट बंद होते हैं तो जाड़ों में पूजा कहाँ होती है। ठीक है, मंदिर का निर्माण किस प्रकार से किया गया है, मंदिर की लोकेशन क्या है, ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, तो हम अपने नेक्स्ट इसके पार्ट 3 में
केदारनाथ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।